श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। वेदों की संहिता में भक्ति तत्व। श्रीमद परम हंस परिवारकाराचार्य दार्शनिक सार्वभौम विद्या पारिधि न्याय मार्तंड वेदांत गीश श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री महेश्वरानंद जी महाराज। विश्वरूप अविनाशी देव हमारे मंगलाचरण। विश्व रूप अविनाशी देव हमारे शम शाश्वत शांति सुख के लिए प्रसन्न हो। प्राणों के प्रेरक एवं शरीरों के अंतर्यामी महादेव हमारे शम के लिए अनुकूल हो। समस्त विश्व के उत्पादक संरक्षक एवं उपसंहारक विश्वाधिष्ठान परमात्मा हमारे शम के लिए सहायक हो। क्षीर समुद्र शाही विश्व प्रणमय भगवान श्री नारायण देव जो संसार के समस्त दुखों से भक्तों को पार कर देते हैं, हमारे शम के लिए प्रसन्न हो। देवों की रक्षा करने वाली विश्वव्यापिनी भगवान की चित्त शक्ति हमारे शम लाभ के लिए तत्पर हो। वेदों का महत्व। यद्यपि मंत्र ब्रह्माण्योर वेदर नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों का नाम वेद है। जो वैदिक सनातन धर्मानुयायी विद्वान मानते हैं, तथापि मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग का आधाराध्य भाव तथा व्याख्याय व्याख्यान भाव होने के कारण, अर्थात मंत्र भाग संहिताएं आधार एवं व्याख्याएं एवं तथा ब्राह्मण भाग आधे एवं आख्यान होने के कारण ब्राह्मण भाग की अपेक्षा मंत्र भाग में मुख्य निरपेक्ष वेदत्व है। अतः उसकी संहिताओं में ही अभिवर्णित भक्ति तत्व का यहाँ कल्याण प्रेमियों के लिए यथामति उल्लेख किया जाता है। मनु महाराज ने भी कहा है, अर्थात धार्यमाण भक्ति ज्ञान आदि धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए मुख्य तत्व प्रमाण एकमात्र श्रुति है। अतः श्रुति के अनुकूल ही इतर स्मृति पुराणादि के वचन प्रमाणिक एवं ग्राह्य माने जाते हैं। श्रुति विरुद्ध कोई भी वचन प्रमाणिक नहीं माना जाता। अतएव वेदों के महत्व के विषय में महाभारत में यह कहा गया है, वेदों के ज्ञाता सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वेदों में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो ज्ञातव्य अर्थ यंत्र है या नहीं है, उस साध्य समान साधनादि समस्त वर्णीय अर्थों की निष्ठा वेदों में है। अतः वेदवाणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि अंतर रहित है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमेश्वर द्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म भक्ति आदि की समस्त प्रवृत्तियां सिद्ध हो रही है। इसीलिए कहकर हमारे पूज्य महर्षियों ने वेदों की अपार महिमा अभिव्यक्त की है। भक्ति का स्वरूप, जिसके अनंत महत्व का हम श्रवण करते हैं, जो हमारा वास्तविक संबंधी होता है, जिसके द्वारा हमारा हित संपादित होता है एवं शाश्वत शांति तथा अनंत सुख का लाभ होता है, उसमें विवेकी विवेकी की अविचल प्रीति स्वभावता हो ही जाती है। इसीलिए भगवत प्रार्थना के रूप में अथर्व संहिता में कहा गया है, हे अभ्युदय एवं निःश्रेयस प्रदाता देव, तू आध्यात्मिकादि असंख्य शाश्वत पुष्टियों का स्वामी है। इसीलिए हमें उन पुष्टियों का तू दान कर, उनका हमारे में स्थापन कर।
जिससे उस महान अनंत पुष्टि पति प्रभु की भक्ति से हम युक्त हों, अर्थात तेरी पावन भक्ति द्वारा ही हमें अभिष्ट पुष्टियों का लाभ होगा, ऐसा विश्वास हम करें। श्री भगवान के दिव्यतम गुणों के श्रवण से द्रवीभूत चित्त की वृत्तियां उस सर्वेश्वर प्रभु की और जब धारा प्रवाह रूप से सतत बहने लग जाती है, तब यही भक्ति का स्वरूप बन जाता है। अतएव ऋग्वेद संहिता में कहा गया है, जैसे गंगा आदि बड़ी 7 नदियां समुद्र की ओर ही दौड़ती हुई उसमें विलीन हो जाती है, वैसे ही भगवत भक्तों के मन की सभी वृत्तियां अनंत दिव्य गुण कर्मवान परमेश्वर की ओर जाती हुई सदाकार होती हुई उसी में विलीन हो जाती है। इस मंत्र में प्रक्ष अन्न का नाम है, वह अन्न में मन को लक्षित करता है। इसीलिए हे प्रभु, तुझ परमात्मा का सख्य मित्रता स्वादु है, अर्थात मधुर राधक आनंद कर है, और तुझ परमेश्वर की प्रणीति अनन्य भक्ति स्वाद्वी स्वाद्वी है, समस्त संतापों को निवारण करके परमानंद प्रदान करने वाली है, अर्थात भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि है। प्रणीति प्रणय प्रेम प्रीति भक्ति ये सब पर्याय वाचक हैं, एकार्थ के बोधक हैं। वास्तविक संबंधी भगवान जिसके साथ हमारा कोई न कोई संबंध होता है, उसे देखकर या उसका नाम सुनकर उसके प्रति स्नेह का प्रादुर्भाव हो ही जाता है। संसार के माता पिता आदि संबंधी आगंतुक हैं, वे आज हैं और कल नहीं रहेंगे, इसीलिए वे कच्चे नकली स्वार्थी संबंधी माने गए हैं। परंतु सर्वेश्वर परमात्मा हम सब जीवात्माओं का माता पिता आदि वास्तविक शाश्वत निस्वार्थ दुख निवारक एवं हित सुख कर संबंधी है। इसीलिए हमारे अति धन्य वेदों ने उस परमात्मा में परम प्रीति उत्पन्न करने के लिए कहा है, हे तारणहार अर्थात संसार के त्रिविध दुखों से तारने वाले भगवान, तू हमारा त्राता रक्षक है। इसीलिए तू चेत्य अर्थात जानने योग्य है कि तू हमारा कौन है। तू हम मनुष्यों का सदा रहने वाला सच्चा माता एवं पिता है। हे प्रभु, हम सब जनों का तू ही एकमात्र अपारहित उपमा रहित असाधारण पति स्वामी है, तथा समस्त भवनों का राजा ईश्वर है। वह इंद्र परमात्मा हमारा कल्याणकारी सखा है। इसीलिए हे भगवान, तू हमारा है और हम तेरे हैं। यह भाव भगवत शरणागति का भगवत शरणागति का भी है, अर्थात अग्नि परमात्मा को ही मैं सदैव अपना पिता मानता हूँ, अग्नि को ही आप ही अपना बंधु मानता हूँ एवं अग्नि को ही मैं भाई तथा सखा मानता हूँ। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि वेदों में अग्नि इंद्र वरुण रुद्र आदि अनेक नामों के द्वारा एक परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। भजनीय परमेश्वर का स्तुत्य महत्व संहिताओं में परमेश्वर के भक्ति वर्धक स्तुत्य महत्व का अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है। जैसे हे अग्रे परमात्मन, तू इंद्र अर्थात अनंत ऐश्वर्यों से संपन्न है, इसीलिए तू सज्जनों के लिए वृषभ अर्थात उनकी समस्त कामनाओं का पूरक है। तू विष्णु है, विभु व्यापक है, इसीलिए तू अरुगाय है, बहुतों से गानों के द्वारा स्तुति करने योग्य है एवं नमस्कार्य है। हे ब्रह्म अर्थात वेद के पति तू ब्रह्मा है, और रई अर्थात समस्त कर्म फलों का ज्ञाता एवं दाता है। हे विधारक सर्वाधार तू पुरंधी अर्थात पवित्र एकाग्र बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। हे शूर अनंत बल पराक्रम निधे, हे इंद्र परमात्मन, जिस प्रकार पहपान के इच्छुक क्षुधार्थ
बछड़े अपनी माता का चिंतन करते हुए उसे पुकारते हैं, उसी प्रकार हम स्थावर एवं जगम समग्र विश्व के नियामक निरि निरतिशय सुखपूर्ण एवं सौंदर्य निधि दर्शनीय तुझ परमेश्वर की स्तुति एवं चिंतन करते हुए भक्ति पूर्ण हृदय से तुझे पुकारते हैं। परमात्मा इंद्र स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक का भी नियंता है, तथा भगवान इंद्र जलों का या पाताल लोक का तथा पर्वतों का भी नियंता है। परमेश्वर इंद्र स्थावर जगत का तथा मेधा बुद्धि वाले चेतन जगत का भी नियंता शासक है। हे सर्वेश्वर इंद्र, हमारे योग एवं क्षेम के संपादन में समर्थ है, इसीलिए वही हमारे द्वारा आह्वान या आराधना करने योग्य है। भगवान की कृपालुता, श्री भगवान की भक्त वत्सलता का अनेक दृष्टांतों के द्वारा इस प्रकार वर्णन मिलता है। जैसे गाय ग्राम के प्रति शीघ्र ही जाती हैं, जैसे शूरवीर योद्धा अपने प्रिय अश्व पर बैठने के लिए जाता है, जैसे स्नेह पूरित मन वाली बहुत दूध देने वाली हम्मारव करती हुई गाय अपने प्रिय बछड़े के प्रति शीघ्रता से जाती है, तथा जैसे पति अपनी प्रियतमा सुंदरी पत्नी से मिलने के लिए शीघ्र जाता है, वैसे ही समस्त विश्व द्वारा वर्ण करने योग्य निरतिशय शाश्वत आनंद निधि सविता भगवान हम शरणागत भक्तों के समीप में आता है। इस मंत्र में यह रहस्य बतलाया गया है कि गौ की भांति माता रूप पर में स्नेह मात्र स्नेहामृत का भंडार श्री भगवान ग्राम की तरह भक्त के गृह में या उसके हृदय में निवास करने के लिए वत्स स्थानापन्न अपने स्नेह एवं कृपा के भाजन भक्त को ज्ञानामृत पिलाने के लिए या योद्धा वीर की भांति निखिल बल पराक्रम निधि महाप्रभु भक्त के अंतःकरण एवं प्राकरण रूप अश्वों का नियमन करने के लिए अथवा उन्हें अपने वश में करने के लिए तथा पति की भांति विश्वपति सर्वेश्वर प्रभु प्रियतम जाया के स्थापन भक्त का परिब्रह्मण आलिंगन करने के लिए या उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अथवा उसे सर्व प्रकार से संतृप्त करने के लिए या अपने अलौकिक साक्षात्कार द्वारा कृतार्थ धन्य बनाने के लिए शीघ्र ही भक्त की प्रार्थना मात्र से आ जाता है। यह भगवान की भक्त पर स्वाभाविक ही कृपालुता है। ऐसे कृपालु भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक स्वभावतः हो ही जाता है। एकेश्वरवाद, वह सर्वेश्वर भगवान एक ही है, वह एक ही अनेक नामों के द्वारा नित्योमान होता है एवं विविध साकार विग्रहों के द्वारा समुपास्य मान बनता है। उस एक के अनेक नाम एवं भक्त भावना समृद्धासित विविध विग्रह होने पर भी उसकी एकता अशून्य ही रहती है। यह सिद्धांत हमारी अति धन्य संहिताओं में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। जैसे तत्वदर्शी मेधावी विद्वान उस एक सर्वेश्वर को ही इंद्र मित्र वरुण एवं अग्नि आदि विविध नामों से पुकारते हैं, एक ही सद्ब्रह्म को साकार निराकार आदि अनेक प्रकार से कहते हैं। तत्वविद विद्वान शोभन पूर्ण लक्षणों से युक्त उस एक सत्य ब्रह्म की अनेक वचनों के द्वारा बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं। सर्वदेव में इंद्र परमात्मा एक ही परमात्मा देवों के अनेक नामों को धारण करता है और उसी एक पर ब्रह्म में सभी देव आत्म भाव से संगत हो जाते हैं। अतएव शुक्ल यजुर्वेद संहिता में भी एक इंद्र परमात्मा ही सर्वदेव में है एवं समस्त देव एक इंद्र
स्वरूप ही है, इसका स्पष्टतः वर्णन इस प्रकार किया गया है। अग्नि भी इंद्र है, सोम भी इंद्र हैं, सविता भी इंद्र हैं, सरस्वती भी इंद्र हैं, पुषा भी इंद्र हैं, बृहस्पति भी इंद्र हैं। वे सब इंद्र परमात्मा स्वरूप अग्नि आदि देव जपादि विविध यज्ञों के द्वारा मेरे अनुकूल सहायक हो। मित्र भी इंद्र हैं, वरुण भी इंद्र हैं, धाता भी इंद्र हैं, त्वष्टा भी इंद्र हैं, मरुत भी इंद्र हैं, विश्व देव भी इंद्र हैं। वे सब इंद्र स्वरूप देव यज्ञ के द्वारा हम पर प्रसन्न हो। पृथ्वी भी इंद्र है, अंतरिक्ष भी इंद्र है, गो स्वर्ग भी इंद्र है। समा संवत्सर के अधिष्ठाता देवता भी इंद्र हैं, नक्षत्र भी इंद्र हैं, दिशाएं भी इंद्र हैं। वे सब इंद्राभिन्न देव यज्ञ के द्वारा मेरे रक्षक हो। समस्त देवता उस एक इंद्र परमात्मा की ही शक्ति एवं विभूति विशेष रूप है, अतः वे उससे वस्तुतः पृथक नहीं हो सकते। इसीलिए इस देव समुदाय में सर्वात्मत्व ब्रह्म तत्व रूप लक्षण वाले इंद्रत्व का प्रतिपादन करने के लिए अग्नि आदि प्रत्येक पद के साथ इंद्र पद का प्रयोग किया गया है। और तद भिन्ना भिन्नस्य तद भिन्नत्वम्, इस न्याय से अर्थात जैसे घट से अभिन्न मृत्तिका से अभिन्न शराब का घट से भी अभिन्नत्व हो जाता है, वैसे ही अग्नि से अभिन्न इंद्र परमात्मा से अभिन्न सोम का भी अग्नि से अभिन्नत्व हो जाता है। इस न्याय से अग्नि सोम आदि देवों में भी परस्पर भेद का अभाव ज्ञापित होता है और इंद्र परमात्मा का अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति का खास विशेषण है। नाम भक्ति और रूप भक्ति। यह जीव अनादिकाल से संसार के कल्पित नाम रूपों में आसक्त होकर विविध प्रकार के दुखों को भोग रहा है। अतः यह इस दुखजनक आसक्ति से छूटने के लिए हमारे स्वतः प्रमाण वेदों ने विश्वधनम विश्वम विषम कटकस्य निवृत्ति कटकेन की भांति श्री भगवान के पावन मधुरतम मंगल में नामों की एवं द्वितम साकार रूपों की भक्ति का उपदेश दिया है। जैसे हे अनंत ज्ञान निधि भगवन, आपके पावन नामों का परा, पश्यंती, मध्यमा और नेक्री इन चार वणियों के द्वारा भक्ति के साथ हम उच्चारण करते रहते हैं। अमृत्य अविनाशी आप भगवान के महिमाशाली नामों का हम श्रद्धा के साथ जप एवं संकीर्तन करते हैं। इसी प्रकार उपासना के लिए दिव्य रूपवान साकार विग्रहों का भी वर्णन किया गया है। जैसे हिरण्य अर्थात स्वर्ण जैसे हिरण्य अर्थात स्वर्ण जैसा हित रमणीय जिसका रूप है, चक्षारादि इंद्रियों भी जिसकी हिरण्यवत दिव्य है। वर्ण अर्थात वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत अतिरमणीय सौंदर्य सारस्वस्व है, ऐसा वह क्षीरोदधि जलशाही भगवान नारायण अतिशय भक्ति द्वारा प्रणाम करने योग्य है। हे अहरण्य, सर्व प्रकार की योग्यताओं से संपन्न विश्वमान्य परम पूज्य तू दुष्टों के निग्रह के लिए धनुष एवं बाणों को धारण करता है। हे अहरण अहर्ण सौंदर्यानिधि प्रभो, भक्तों को संतुष्ट करने के लिए तू अपने साकार विग्रह में दिव्य विविध रूपवान रत्नों का हार धारण करता है। हे अहर्ण विश्वस्तुत्य, तू इस अति विस्तृत विश्व की अपनी अमोघ एवं अचिंत्य शक्ति द्वारा रक्षा करता है। हे रुद्र दुखद्रावक देव, तुझसे अन्य कोई भी पदार्थ अत्यंत ओजस्वी अर्थात अनंत वीर्यवान एवं अमित पराक्रमवान नहीं है।
वह प्रजापति परमेश्वर निराकार रूप से वस्तुतः अजायमान है और अपनी अचिंत्य दिव्य शक्ति द्वारा भक्तों की भावना के अनुसार उपासना की सिद्धि के लिए दिव्य साकार विग्रह से अभुदय बहुधा जायमान होता है। पूर्वोक्त मंत्रों में वर्णित हिरण्यवत रूप वाला तथा धनुष बाण एवं हार धारण करने वाला हस्तपाद कंठादिमान साकार भगवान ही हो सकता है, निराकार निराकार ब्रह्म नहीं, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त वर्णन कभी संगत नहीं हो सकता। अतः सिद्धांत रूप से यह माना गया है कि सर्वगुण साकार ब्रह्म उपास्य होता है एवं निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञेय परम प्रेमास्पद एवं परमानंद निधि भगवान। वेद भगवान कहते हैं कि वह सर्वात्मा भगवान धन स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थों से भी निरतिशय प्रेम का आस्पद है। इसीलिए तू उसकी स्तुति कर, अर्थात आत्मा रूप से परम प्रिय रूप से उसका निरंतर अनुसंधान करता रहे। अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थों के मध्य में एकमात्र तू ही परम प्रिय पति देव है, यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही पुकारते हैं एवं तुम्हारी ही कामना करते हुए आराधना करते रहते हैं। हे प्रभु, एकमात्र तू ही निरतिशय अखंड आनंद निधि है, यह मैं जानता हूं, इसीलिए मेरी ये सभी बुद्धिवृत्तियां तुझ आनंद निधि स्वात्म भूत भगवान से संबद्ध हुई है। तेरी ही निश्चल अभिलाषा रहती हुई जैसे युवती पत्नियां अपने प्रियतम सुंदर पति देव का समालिंगन करती हुई आनंद मग्न हो जाती हैं, वैसे तेरा ही ध्यान करती हुई आनंद मग्न हो जाती हैं। अथवा जैसे स्वर क्षण के लिए दरिद्र जन दयालु धनवान का अवलंबन करके दरिद्रता के दुख से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही मेरी ये बुद्धि वृत्तियां भी तुझ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अनंत सुख निधि सर्वात्मा भगवान का ध्यान करती हुई समस्त दुखों से विमुक्त हो जाती हैं। इसीलिए हे भगवान, तू हमें अनंत अखंड रसपूर्ण सुख प्रदान कर। हे परमात्मन, मेरा अंदर तेरा ही महान सुख अभिव्यक्त हो, हमारे अंदर तेरा ही महान सुख अभिव्यक्त हो। इसीलिए भावुक भक्त यह मंगलमयी प्रतीक्षा करते हुए अपने परम प्रेमास्पद भगवान से कहते हैं, हे विभो, कब मैं पवित्र एवं एकाग्र मन वाला होकर सत्य आनंद में आपका साक्षात दर्शन करूंगा, और कब हे सर्वजन वर्णीय अनंतानंद निधि रूप आप वरुण देव में अंतर्भूत सदात्म में भूत हो जाऊंगा। हे भगवान, तेरे पावन अनुग्रह से ही मेरी यह अभिलाषा पूर्ण सफल हो सकती है, इसीलिए मैं तेरी ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हूँ। एकात्म भाव वह एक ही सर्वेश्वर भगवान समस्त विश्व के अंतर्बही पूर्ण है, व्याप्त है, अतएव वह निखिल चराचर विश्व का आत्मा है, अभिन्न स्वरूप है। वेद मंत्र इस एकात्म भाव का स्पष्टतः प्रतिपादन करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी एवं अंतरिक्ष रूप वह परमेश्वर निखिल विश्व में पूर्ण रूप से व्याप्त है, वह संपूर्ण जगत का सूर्य प्रकाश है तथा वह स्थावर जगम की आत्मा है। शरीरादि रूप से परिणत पांच
पृथ्वी व्याधि भूतों के भीतर पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के लिए प्रविष्ट हुआ है तथा इस अधिष्ठान पुरुष के भीतर वह भूत भौतिक भौतिक जगत अर्पित है अध्यारोपित है जैसे आभूषणों में स्वर्ण प्रविष्ट है एवं सुवर्ण में आभूषण आरोपित है वैसे ही वह सर्वेश्वर भगवान सबसे अनन्य है सबका अभिन्न स्वरूप आत्मा है उससे पृथक कुछ भी नहीं है जिस ज्ञान के समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात नाम रूपात्मक आरोपित जगत का अधिष्ठान आत्मा में बाद हो जाता है केवल आत्मा ही परिष्ठित रह जाता है ऐसे विज्ञान वाले एवं सर्वत्र एक आत्मा भाव का ही अनुदर्शन करने वाले को उस समय मोह क्या एवं शोक क्या अर्थात अद्वैत आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर अज्ञान के शक्ति द्रव्य रूप आवरणात्मक मोह एवं निश्चय निष्पात्मक शोक की भी सुतराम निवृत्ति हो जाती है ज्ञानवान भक्त यही एक ज्ञानवान भक्ति यही एक भक्ति है उस एक को ही सर्वत्र देखता है और तदन में भाव का बाध करके उस एक के ही वह तन में बना रहता है वह एक अपना अभिन्न स्वरूप आत्मा ही है अतएव जो यथार्थ में ज्ञानवान है वह भक्ति शून्य भी नहीं भक्त है वह अज्ञानी भी नहीं हो सकता ज्ञानी के हृदय में अनन्य भक्ति की निर्मल मधुर गंगा प्रवाहित रहती है तथा भक्त का हृदय अद्वय ज्ञान के विमल प्रकाश से दीप्यमान रहता है इस प्रकार ज्ञान एवं भक्ति का सामंजस्य ही साधक कल्याण पथिक को निश्चय निश्चय के शिखर पर पहुंचा देता पराभक्ति पराभक्ति के ही पर्याय है अनन्य भक्ति अविचारणी भक्ति एकांत भक्ति एवं फल भक्ति अतएव भजनीय भगवान के अनन्य अभिन्न स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है वह समस्त प्राणियों के भीतर परम प्रिय आत्मा रूप से अवस्थित है एवं सबके बाहर भी अधिष्ठान रूप से अनुगत है अतएव वह मुझ से भी अन्य नहीं है अनन्य है अभिन्न है इस भाव को दिखाने के लिए श्रुति भावुक भक्ति की प्रार्थना के रूप में कहती है हे अग्नि परमात्मन मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए इस प्रकार तेरा एवं मेरा अभेद भाव हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे ऐसे अनन्य प्रेम विषय के तेरे सदुपदेश मेरे लिए सत्य अनुभव के संपादक हो या तेरे शुभाशीर्वाद सत्य इष्ट सिद्धि के संपर्क हो यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है जीवात्मा के साथ ईश्वरात्मा का अभेद भाव हो जाने पर ईश्वर आत्मा में परोक्षत्व की निवृत्ति होती है और ईश्वर आत्मा के साथ जीवात्मा का अभेद भाव हो जाने पर जीवात्मा में सांसारित्व की और सद्वितीयत्व की निवृत्ति होती है उस प्रियतम आत्मस्वरूप इष्ट देव से भिन्न बाहर एवं भीतर अन्य कोई भी पदार्थ द्रष्टव्य एवं चिंतनीय न रहे यही भक्ति में अनन्यत्व है आंखें सर्वत्र उसे ही देखती रहे परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप सर्वात्मा भगवान ही सदा आंखों के सामने रहे वे आंखों वे आंखें ही न रहे जो तदन्य को देखना चाहे वह हृदय ही टुक टुक हो जाए जिसमें तदन्य का भाव हो चिंतन हो अनन्य प्रेम से परिपूर्ण हृदय वह है जो भीतर से आप ही आप
बोल उठता है, हे आराध्य देव, मुझे केवल तेरी ही अपेक्षा है, अन्य की नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखने पर तुझसे अन्य कुछ भी तो नहीं है। अतः हे सर्वत्र विश्व रूप, तुझ सर्वात्मा का ही अनन्य भाव से अनुसंधान करता रहता हूँ। हमारे लिए तू ही एकमात्र द्रष्टव्य बना रहे। तू ही एकमात्र शिव, सत्यम शिवम सुंदरम है, अन्य नहीं। इसीलिए मैं तुझे ही चाहता एवं रटता हुआ तुझ में ही लीन होना चाहता हूँ। मुझ में तेरी तन्मयता इतनी अधिक बढ़ जाए कि मैं तू हो जाऊं और तू मैं बन जाए। तुझसे मैं अन्य न रहूं और तू मुझसे अन्य न रहे। तुझ में और मुझ में अभेद भाव की प्रतिष्ठा हो जाए। मेरा यह तुच्छ मैं उस महान तू के जल में बर्फ की भांति गल मिल जाए। यही अनन्य पराभक्ति का स्वरूप है। अंत में एकमात्र वही रह जाने से यह एकांत भक्ति भी कहलाती है। अतएव उस प्रियतम परमात्मा के साथ अभेद भाव के बोधक इस प्रकार के अनेक वेद मंत्र उपलब्ध हैं। जैसे मैं स्वयं इंद्र परमात्मा हूँ, अतः मैं किसी से भी पराजित नहीं हो सकता। परमानंद निधि रूप मेरे धन को कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता। अतः मैं कभी भी मृत्यु के समक्ष अवस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमृत अभय रूप इंद्र हूँ। मैं स्वभाव से ही अनंत ज्ञान निधि अग्नि परमात्मा हूँ। मेरा चैतन्य प्रकाश सर्वत्र विभासित है। मेरे मुख में सदा कल्याण में अमृत अवस्थित है। इस प्रकार ज्ञान अद्वैत रूप है तो भक्ति अनन्य रूपा है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। अतएव सिद्धांत में दोनों का तदाम्य संबंध माना गया है। अतः ज्ञान के बिना भक्ति की सिद्धि नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान की निष्ठा नहीं। भक्ति तथा ज्ञान एक ही कल्याण प्रेमी साधक में मिश्री और दूध की भांति घुले मिले हैं। भक्ति के साधन वेदों की संहिताओं में सत्संग, श्रद्धा, अद्रोह, दान, ब्रह्मचर्य, कामादि, दोष निवारण आदि अनेक भक्ति के साधनों का वर्णन मिलता है। उन्हें यहाँ क्रमशः संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है। सत्संग दानशील, उदार स्वभाव वाले, विश्वास घातादि दोष रहित, विवेक विचारशील, ज्ञानी भक्ति की हम बराबर संगति करते रहें। इस मंत्र में भक्ति के हेतुभूत सत्संग का स्पष्ट वर्णन है। श्रद्धा श्रद्धा विश्वास द्वारा सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे श्रद्धा देवी, हमारे हृदय में रहकर तू हमें श्रद्धालु आस्तिक बना। अद्रोह मित्र भाव की हितकर मधुर दृष्टि से मैं समस्त भूत प्राणियों को देखता हूँ, अर्थात मैं किसी से कभी भी द्वेष एवं द्रोह नहीं करूंगा। तात्पर्य यह है कि शक्ति के अनुसार सबकी भलाई ही करता रहूंगा। भला चाहूंगा, भला कहूंगा एवं भला ही करूंगा। इस मंत्र में मानव को प्राणी मात्र के कल्याण में तत्पर रहने का स्पष्ट उपदेश दिया गया है। दान उदारता, हे मानव, तो हाथों के उत्साह एवं प्रयत्न द्वारा तू धन धानादि का संपादन कर और हजार हाथों की उदारता द्वारा तू उसका दान कर। योग्य अधिकारियों में वितरण कर। धन सत्कार्य के लिए याचना करने वाले सत्पात्र को दानादि का अवश्य दान करें। अतिथि, बंधु वर्ग, दरिद्र आदि
को न देकर तू केवल अकेला ही अन्न आदि खाता है, वह अन्न नहीं मानो पाप ही खाता है। इसीलिए शक्ति के अनुसार अन्यों को कुछ देकर ही पुण्य में अन्न खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य संयम। ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ तप है। उसके लाभ द्वारा ही मानव देव संपत्ति संपन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्म विद्या एवं अनन्य भक्ति का संपादन करके अविद्या रूप मृत्यु का विध्वंस कर देते हैं। हे प्रभु, मेरी इंद्रियां मधुर अर्थात संयम सदाचार द्वारा प्रसन्नता युक्त बनी रहे, इनमें असंयम रूपी कटुता विक्षेप न रहे, ऐसी कृपा करें। मोहादि क्षण दोष निवारण का उपदेश। हे इंद्र स्वरूप जीवात्मन, देवांध उल्लूक के समान आचरण करने वाले मोह रूपी राक्षस का शुशुलुक, भेड़िए के समान आचरण करने वाले क्रोध रूपी राक्षस का श्वा, कुत्ते के समान आचरण करने वाले मत्सर रूपी राक्षस का और खोक चकवा चकवी पक्षी के समान आचरण करने वाले काम रूपी राक्षस का, संपूर्ण गरुड़ के समान आचरण करने वाले मद रूपी राक्षस का तथा गिद्ध के समान आचरण करने वाले लोभ रूपी राक्षस का सदुपायों के द्वारा विध्वंस कर, और जैसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीस दिया जाता है, वैसे ही उन क्षय मोहादि दोष रूपी राक्षस शत्रुओं को पीस डाल। इस प्रकार वेदों की परम प्रमाणिक संहिताओं में भगवत भक्ति के अनेक साधनों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन साधनों में सत्संग नंदन वन है, संयम कल्प वृक्ष है और श्रद्धा काम धेनु है। जब साधक इस दिव्य नंदन वन के कल्प वृक्ष की शीतल मधुमयी छाया के में बैठकर कामधेनु का अनुग्रह प्राप्त करता है, तब उसी समय आनंदमयी अमृतमयी शांतिमयी भक्ति माता का प्रकट्य हो जाता है और साधक का जीवन कल्याण में धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है। उपसंहार। अंत में वैदिक स्तुति प्रार्थना नमस्कार आदि जो भक्ति के विशेष अंग हैं, मंत्रों द्वारा प्रदर्शित करके लेख का उपसंहार किया जाता है। जो भूत भविष्यत एवं वर्तमान कालिक समस्त जगत का अधिष्ठाता नियंता है एवं केवल वह विशुद्ध अनंत आनंद ही जिसका स्वरूप है, उस ज्येष्ठ अति प्रशस्त महान ब्रह्म को नमस्कार है। उसे सायंकाल नमस्कार हो, प्रातःकाल नमस्कार हो, रात्रि में नमस्कार हो और दिवस में नमस्कार हो, अर्थात सर्वदा उसी की और हमारी भक्ति भाव से भरी बुद्धि वृत्तियां झुकी रहें। उस विश्व उत्पादक एवं विश्व उपसंहार भगवान को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हे कविता देव भगवान, हमारे समस्त दुखप्रद कश्मलों को तू दूर कर और जो कल्याण कर सुखप्रद भद्र है उससे हमें समर्पण कर। यहाँ नास्तिकता, अश्रद्धा, अविवेकी, दारिद्र्य, कार्पण्य, असंयम, दुराचार आदि अनेक दोषों का नाम दुरित है और तद्विपरीत आस्तिकता, श्रद्धा, विवेक, उदारता, नम्रता, संयम, सदाचार आदि सद्गुणों का नाम भद्र है। हरि ओम तत्सत। शिवम भूयात सर्वेशाम। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तपसा किम न सिद्ध्यति। वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वर नंद जी महाराज। कल्याण का इच्छुक पुरुष तप की साधना करे, तप से क्या नहीं सदता
ऋषि देवता आदि श्रद्धालु साधक भक्तों ने तप के ही बल पर स्वर्ग और पावमानी ऋचाओं के मध्यम से अपनी विपत्ति से छुटकारा पाया। प्रस्तुत वैदिक आख्यान में महिमान्वित तपस्या का प्रभाव अवलोकनीय एवं उसमें निहित शिक्षा ग्रहणीय मननीय है। एक बार ऋषियों के निवास प्रदेश में अत्यंत व्यापक सूखा पड़ा। अनावृष्टि के प्रकोप से सर्वनाश का दृश्य उपस्थित हो गया। ऋषि अत्यंत त्रस्त हो उठे। सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। ऋषियों ने उससे त्राण पाने के लिए देवराज इंद्र की स्तुति की। फलस्वरूप देवेंद्र वहां उपस्थित हुए। उन्होंने उनकी विपत्ति पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए पूछा, ऋषियों, इस महान संकट के समय अब तक आप लोगों ने किस प्रकार जीवन धारण किया? देवेंद्र, हम लोगों ने गाड़ी, कृषि, पशु, न बहने वाला जल, झील, सरोवर, वन, समुद्र, पर्वत और राजा, इन सब के माध्यम से किसी तरह अब तक गुजारा किया। इंद्र की स्तुति करते हुए अंगिरस शिशु ऋषि ने अन्य ऋषियों की उपस्थिति में नारायणम तथा कारुरहम आदि ऋचाओं से यह रहस्य बताया। वे इंद्र से विपत्ति निवारण का उपाय जानने के लिए व्यग्र हो उठे, किंतु देवराज इंद्र मौन रहे। केवल उंगली से उन्होंने अपनी ओर संकेत मात्र किया। ऋषिगण को उनका भाव समझते देर न लगी। उन्होंने समझ लिया कि इस तरह देवराज यह बताना चाहते हैं कि देखो, हम भी जो सामान्य व्यक्तियों से इंद्र बने वह तपस्या के कारण ही। इसीलिए आप लोग भी यदि अपनी विपत्ति का निवारण चाहते हैं तो तपस्या का ही सहारा लें। इसके बिना कोई चारा नहीं। फलस्वरूप ऋषियों ने सामूहिक तप साधना शुरू की। उग्र तप के फलस्वरूप ऋषियों को सोम पवमान संबंधी ऋचाओं का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर इंद्र ने आकर उनसे कहा, ऋषियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का उग्र तप से उन ऋचाओं का दर्शन हुआ। सचमुच ये ऋचाएं अत्यंत महत्व की हैं। इनसे आपकी सारी आपदाएं नष्ट हो जाएंगी और आप लोग स्वर्ग के भागी बनेंगे। पावमानी ऋचाओं की सर्वफल दातृत्व शक्ति पर प्रकाश डालते हुए इंद्र ने कहा, तू ईर्ष्यालु नहीं है। इंद्र ने कहा, जो ईर्ष्यालु नहीं है, जो अध्यासी अध्यासाई, अध्येता, सेवक और तपस्वी है, यदि वह इनका नित्य पाठ करता है तो अपने 10 पूर्व के और 10 उत्तर के वंशजों सहित स्वयं पवित्र हो जाता है। मन, वचन, शरीर से किए सारे पाप केवल इन पावमानी ऋचाओं के पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। देवराज ने आगे कहा, ऋषियों, ये पावमानी गायत्रियां उज्जवल एवं सनातनी ज्योति रूप परब्रह्म हैं, जो अन्य समय में प्राणायाम करते हुए इनका ध्यान करता है। साथ ही पावमान पितरों, देवताओं और सरस्वती का ध्यान करता है। उसके पितरों के समीप दूध, घृत, मधु और जल की धाराएं बहने लगती हैं। इसीलिए अब आप लोग कामधेनु सी इन ऋचाओं के बल पर अपनी सारी आपत्तियों से सर्वथा मुक्त होकर अनंत में स्वर्ग प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाएंगे। निम्न ऋचाओं में इस कथा का स्पष्ट संकेत किया गया है। हम लोगों के कर्म या जीवन वृत्तियां अनेक प्रकार से चलती हैं। अन्य लोग भी अनेक प्रकार से जीवन यापन करते हैं। बढ़ई या शिल्पकार काष्ठ का तक्षण करके जीवन चलाता है। वेद रोगी की चिकित्सा से जीविका निर्वाह करता है और ब्राह्मण सोमाभिषव्य
करने वाले यजमान को चाहता है। इसीलिए हे सोम, तू हे सोम, तुम इंद्र के लिए परितः चरित हो। मैं तो कारु अर्थात स्तुति करता हूँ। पुत्र भिक्षक यानी भेषज करता यज्ञ का ब्रह्मा है। माता या दुहिता दाना भूंजती हैं या सत्तू पीसती हैं। नाना कर्म करते हुए धन की कामनाओं से हम लोग ठीक उसी प्रकार यहाँ रह रहे हैं जैसे जिस प्रकार गाय गोष्ठ में रहती है। इसीलिए हे तुम इंद्र के लिए तुम पारितः शरित हो। इन दोनों ऋचाओं में ब्रह्म देवतत्व उपर्युक्त कथा में अकाल में ऋषियों द्वारा चलाई जाने वाली जीवन वृत्तियों का संकेत मिलता है। उपयुक्त वर्णित ऋचाओं के अतिरिक्त ऋग्वेद तथा ब्रह्म देवता में भी इस कथा का उल्लेख हुआ है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेद का अध्ययन। गोलोकवासी महा महोपाध्याय पंडित श्री विद्याधर जी गौड़। संसार में सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे सुख सदा प्राप्त हो और दुख कभी न प्राप्त हो। सुख और दुख दोनों ही जन्य हैं। अखंड ब्रह्मानंद रूप नित्य सुख के अतिरिक्त वृत्ति रूप सुख दुख सभी जन्य है। यह वेदांती भी स्वीकार करते हैं। वृत्ति रूप सुख जब जन्म है तब उसका कोई न कोई कारण अवश्य मानना होगा, क्योंकि संसार में जितने जन्य पदार्थ हैं वे किसी न किसी कारण की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। कहा भी गया है, कारणम विना कार्यस्य उत्पत्ति भर्वत्वेव नहीं। इसीलिए प्रस्तुत सुख और दुख निवृत्ति रूप कार्यों का भी कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह कारण यह कारण कौन है या उसके अन्वेषण में बुद्धि प्रवृत्त होती है। कारण गवेषणा में प्रवृत्त पुरुष को यह निश्चय होता है कि विविध विचित्रताओं से युक्त केवल उस चराचर जगत का ही नहीं अपितु तदंत वैचित्र्य का भी कोई न कोई कारण होना चाहिए। पहले वह लौकिक प्रमाणों द्वारा उक्त कारण को परखना चाहता है, किंतु प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि लौकिक प्रमाणों में उसे बहुधा विचार दिख पड़ता है और उनकी और प्रवृत्ति में विफलता ही उसके हाथ लगती है। इस प्रकार लौकिक प्रमाणों में विफल यत्न होकर वह पुरुष बुद्धि के अगोचर किसी अलौकिक प्रमाण के अन्वेषण में प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते करते उसे अलौकिक अर्थ की प्रत्यायक कोई शब्द राशि जो पुरुष बुद्धि से अछूती और सकल पुरुषार्थों की अवभाषक है प्राप्त होती है। उसे पाकर उसके मन को शांति मिलती है एवं आशान्वित और शांत चित्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग से वह विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठान से उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है एवं फल प्राप्ति से पूर्ण संतोष होता है। अलौकिक अर्थ का प्रत्यायक जो शब्द राशि रूप प्रमाण उसे प्राप्त हुआ वही वेद कहा जाता है। उससे प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही धर्म कहलाता है। वह सब पुरुषार्थों का मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म से ही धन्य तीन धर्म से ही अन्य तीन पुरुषार्थ अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वही सारी कल्याण परंपरा का संपादक तथा दुख का निवर्तक है। उसी में सब लोग प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सब लोगों का वही आधार है। कहा भी है, धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा धर्मेण
पाप पापम नु भूति न पापनुभूति, जो वेदातिरिक्त प्रमाणों से अधिगम्य नहीं है, उन्हीं विविध प्रकार के धर्मों का प्राणियों के अनुग्रहार्थ अवबोधन कराने के लिए वेद प्रवृत्त है, इसीलिए वे वेद कहलाते हैं। आर्यों ने वेद के लक्षण का यूं उपदेश किया है, अर्थात प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जिस सुख तथा दुख निवृत्ति के उपाय का परिज्ञान नहीं हो सकता, उसे लोग वेद से जानते हैं, इसीलिए वेद वेद कहलाते हैं। हमारे प्राचीनतम महर्षियों तथा मनु आदि स्मृतिकारों ने जो सर्वज्ञ कल्प थे, पूर्वोक्त अलौकिक श्रेय के साधन धर्म को अन्य प्रमाणों से जानने की इच्छा की, उसके लिए उन्होंने बहुत कलेश सहे, किंतु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने धर्म के विषय में भगवान वेद की ही शरण ली। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मनु और एक उन्होंने स्पष्ट कहा है और एक स्वर से सभी ने वेद को प्रथम धर्म मूल बतलाया। तदुपरांत वेद का अनुगमन करने वाली स्मृतियों को भी वेदानुसरण से ही धर्म में प्रमाण बतलाया एवं श्रुति स्मृति प्रोक्त शिष्टाचार को भी उन्होंने धर्म के प्रमाण माना। इस प्रकार स्मृति और शिष्टाचार का धर्म के विषय में जो प्रमाण्य कहा गया है, वह वेद के अविरोध से ही है। यदि किसी अन्य में भी उसका उनका वेद से विरोध प्रतीत होता, तो उनमें ग्राह्यता ही नहीं रहती। इसी अभिप्राय से महर्षियों ने कहा, धर्मज्ञ समय प्रमाणम तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम। तदंतर धर्म वेता का आचार प्रमाण है, उसके प्राप्त न होने पर शिष्टाचार प्रमाण है। धर्म का स्वरूप न तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों द्वारा ग्राह्य है और न वह कोई मूर्ति ही रखता है। इसीलिए मीमांसकों ने भी घोषणा की है, यद्यपि याग दान होम आदि कर्मों को ही धर्म बतला रहे हैं और कर्म को प्रत्यक्ष का विषय मान रहे हैं, भाटों के मत में धर्म में भी प्रत्यक्ष विषयता प्राप्त होती है, तथापि वे धर्म को कर्म रूप नहीं कहते, बल्कि अलौकिक श्रेय का साधन कहते हैं। धर्म का यह स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा वेद नहीं है, किंतु एकमात्र वेद से यह है। तदनुसारणी स्मृतियों से भी वह ज्ञातव्य है। अतः एवं श्रुति एवं स्मृतियों के अनुशीलन रूप एक संस्कार से परिपक्व शिष्ट बुद्धि से भी अभिगम्य है। उनके अतिरिक्त धर्म स्वरूप का परिचायक और कुछ नहीं है। उसी अभिप्राय का अनुसरण कर रहे भगवान महर्षि आपस्तंभ ने भी कहा है, धर्म और अधर्म हम हैं, हमारा आचरण करो, ऐसा नहीं कहते। न देवता कहते हैं, न गंधर्व ही कहते हैं और न पितर ही कहते हैं हम कि यह धर्म है तथा यह अधर्म है। जिस आचरण की आर्यजन श्रेष्ठ पुरुष शलाघा करते हैं, वह धर्म है, और जिसकी ग्राह करते हैं वह अधर्म है। प्रमाणित और परीक्षण परिषद इस प्रकार अरण्य सिंह न्याय से प्रमाणांतर से अवेद धर्म के स्वरूप का परिचायक होने से ही वेद के प्रामाण्य और गौरव का बखान करते हैं। पुरुष बुद्धि के दोष लेश से असंस्पृष्ट सर्वज्ञ कल्प वेदों द्वारा अभिगम्य होने के कारण ही
धर्म में लोग अटूट और अटल गौरव रखते हैं। इस प्रकार के अति गंभीर वेदों से वेद धर्म स्वरूप को ठीक ठीक जानने के लिए असमर्थ मंद बुद्धियों पर वे भी धर्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसका आचरण कर विशिष्ट सुख और दुख निवृत्ति प्राप्त कर परमानंद भागी हो। यूं अनुग्रह करने के लिए लोक में वेद प्रवर्त हैं। वेद ही क्यों वेदानुग्रहित सब वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद तथा पुराण अन्य न्याय और मीमांसा रूप सब उपांग बहुत क्या कहें सारा का सारा संस्कृत वांग में वेद भगवान वेद पुरुष का ज्ञान पराकर वेदार्थ को विशद करने के लिए वेद प्रतिपाद धर्म स्वरूप की सरल रीति से व्याख्या करने के लिए आख्यान उपाख्यान आदि कहते हुए सतत धर्मों में उन उन अधिकांशों को प्रवर्त कराने के लिए ही लोक में प्रवर्त है। केवल संस्कृत वांग में के ही नहीं भारत देश के सभी भाषा में ग्रंथ विविध प्रकार से उसी पूर्वोक्त अर्थ का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए हमारा सारा का सारा शब्द संदर्भ साक्षात यहाँ परंपरा से भगवान वेद पुरुष का अवयव ही है। ऐसा वस्तुतः विचार करने पर सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली वेद पुरुष में अन्यून समान बुद्धि और अन्यून गौरव रखने वाले हम लोग हमारी यह मति अनुचित कारणी नहीं है। यह हृदय से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार धर्म ही सब प्राणियों की साक्षात अथवा परंपरा से संपूर्ण पुरुषार्थ अधिकारानुसार प्रदान करता है। उक्त धर्म का वेद से ही ठीक ठीक परिज्ञान किया जा सकता है। वेद और वेद का अनुसरण करने वाले स्मृति आदि प्रमाणों से ज्ञात नियमतः तथा विधि विधान से अनुष्ठित धर्म ही अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों के प्रदान पूर्वक मोक्ष रूप निश्चय तक प्रदान करता है। वेद यदि विधि पूर्वक गुरुमुख से पढ़ा जाए तभी वह एक अर्थ को अवबोधित कराता हुआ अभिलक्षित फल प्रदान करता है जो नियमों का इस प्रकार धर्म ही एक सब प्राणियों की साक्षात अथवा परंपरा से संपूर्ण पुरुषार्थ अधिकारानुसार प्रदान करता है। उक्त धर्म का वेद से ही ठीक ठीक परिज्ञान किया जा सकता है। वेद और वेद का अनुसरण करने वाले स्मृति आदि प्रमाणों से ज्ञात नियमतः तथा विधि विधान से अनुष्ठित धर्म ही अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों के प्रदान पूर्वक मोक्ष रूप निश्चय तक प्रदान करता है। वेद यदि विधि पूर्वक गुरुमुख से पढ़ा जाए तभी वह अपने अर्थ को अवबोधित कराता हुआ अभिलक्षित फल प्रदान करता है। जो नियमों का पालन नहीं करता उसके द्वारा सविधि न पढ़ा गया वेद नियम पूर्वक अध्ययन के बिना यहाँ अध्ययन गुरुमुख से उच्चारण के अनंतर उच्चारण अभिप्रेत है। पुस्तक देकर कंठस्थ किया गया खूब अभ्यस्त भी कर्म में विधि पूर्वक प्रयुक्त भी कुछ फल पैदा नहीं करता। इसीलिए जो लोग वेदाध्ययन के अंगभूत स्मृति आदि ग्रंथों में प्रतिपादित नियमों की कोई परवाह न कर मन माने ढंग से रघुवंश आदि काव्यों के तुल्य वेद को कंठस्थ कर उसी शब्द राशि को कर्मों में प्रयुक्त करते हैं। कर्म में प्रयुक्त उस
निस्सार शब्द राशि से अथवा उसके अनुसार किए गए कर्म का कोई फल न देखें, वे वैदिक कर्मों की निष्फलता और वैदिक मंत्रों की निस्सारता का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं एवं श्रद्धालु जनों को मोह में डालते हैं। इस न्याय के अनुसार यह सब उनके स्वकृत दोष का अज्ञान ही है। वैदिक मार्ग की यह दुर्दशा इधर प्रतिपादित वृद्धि को प्राप्त हो रही है। वैदिक मार्ग की यह दुर्दशा इधर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है। वेद मार्ग निरत श्रद्धालु धार्मिक जनों को इसे रोकना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार अभित वेद से ही अर्थ ज्ञान करके कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। नियम अनुसार नियम पूर्वक गुरुमुख से अधीरित सार गर्भित मंत्रों का ही कर्मों में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार किए गए कर्म ही अपना अपना फल देने में समर्थ होते हैं, अन्यथा अन्यथा नहीं। जैसे अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ सारी शक्ति अपने में रखते हुए भी धान गेहूं जौ आदि के बीच उचित देश काल और संस्कार के अभाव में अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही यज्ञ आदि कर्म भी संपूर्ण फल जनन शक्ति से संपन्न होने पर भी यदि ठीक ठीक अनुष्ठित न किया जाए तो कदापि फलोत्पादक नहीं होता। इसीलिए धर्मानुष्ठान से फल चाहने वाले पुरुषों को पहले कर्म वैगुण्य से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। इसीलिए शबर स्वामी ने कहा है, धर्म यदि यथाविधि अनुष्ठित है तो वह अनुष्ठाता पुरुष के लिए कल्याणप्रद होता है। अतः धर्म पुरुष के अभिलक्षित सर्वविध कल्याणों का प्रवाह है और वह एकमात्र वेद से यह है। वेद भी विधि अर्थ न अर्थवाद मंत्र निषेध और अभिधेय रूप से विविध प्रकार का है। अपने सभी विद्यादि प्रकारों भागों से वह धर्म का ही प्रतिपादक करता है। विधि यह धर्म स्वरूप धर्म के अंग द्रव्य देवता अथवा अन्य का विधान करती है। अर्थवाद यह पुरुषों की रुचि उत्पादन द्वारा धर्म में उन्हें प्रवृत्त करने के लिए धर्म की स्तुति करता है। मंत्र यह अनुष्ठान के समय उच्चारित होकर उसी का धर्म का ही स्मरण कराता है। निषेध यह अधर्म के स्वरूप का ज्ञान कराता हुआ अधर्म से भिन्न धर्म है, इसी का प्रतिपादन करता है। अधि अभिधेय यह कर्म की संज्ञा है। यह अधर्म से धर्म को पृथक करता हुआ संकल्प व्यवहार आदि में सहायता पहुंचाता है। इसीलिए सूत्रकार भगवान जेमिनी ने विविध स्थलों में कहा है, इस प्रकार वेद का कोई एक अंश भी ऐसा नहीं है जो धर्म का प्रतिपादन न करता हो। उसके द्वारा पुरुष को श्रेय प्राप्ति होती है, अतः उसका कहीं पर त्याग नहीं किया गया है। उसी से मनुष्य अपने को कृतार्थ मानता है। अतएव भगवान मनु ने यह स्पष्ट रूप से कहा है, वेद ही द्विजातियों के लिए परम निश्चयकर है। इसीलिए सब प्रकार से कल्याणकारी वेद का विधि पूर्वक अध्ययन कर और नियम अनुसार उसका अर्थ जानकर विधि विधान के साथ अपने अधिकारानुरूप सतत विविध कर्मों का अनुष्ठान कर
लोग अपनी अभिलक्षित सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति का संपादन करेंगे, ऐसी आशा है। ये सारी शुभांशाएं शुभ संशाएं अपने मन में रखकर ही हमारे प्राचीन आचार्य कहते हैं, वेदो खिलो धर्म मूलम। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। सभा को विराम दिया जाता है।